हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे गाइज वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर से अपने महाद्वीपों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उम्मीद करता हूं कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं मेन चीज़ें हैं आपको बता रहा हूं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज बात करेंगे अपन एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप आपके RS प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सवाल इससे पूछे जाते हैं। ठीक है गाइज, तो याद रखना, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोई भी क्वेश्चन आता है तो एशिया महाद्वीप से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप को मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ पर लिखो मानव सभ्यता का। क्या लिखोगे गाइज? मानव सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। और बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार, तो क्षेत्रफल के अनुसार आपको चीन सबसे बड़ा देश मिलता है, दूसरे नंबर पर भारत आता है, बाद में कजाकिस्तान, सऊदी अरब आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं अपन क्षेत्रफल के अनुसार नंबर 1 पर बात करें ना गाइज, तो आपको चीन सबसे ज़्यादा मिलेगा, दूसरे पर आता है अपना भारत, और तीसरे पर बात करें तो नाम याद रखना, नाम आता है उसका कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के बाद में चौथा अगर आपसे पूछे तो नाम याद रखना, उसका नाम आता है सऊदी अरब। ये क्षेत्रफल के अनुसार इनका क्रम आ जाता है। अब बात करें जनसंख्या के अनुसार। किसके अनुसार? जनसंख्या के अनुसार। जनसंख्या के अनुसार अगर बात करें तो पहले नंबर पर दोबारा से चीन आएगा, दूसरे नंबर पर बात करें तो कौन सा आ जाता है? भारत आ जाता है। तीसरे पर अगर बात करें तो इंडोनेशिया आता है। कौन सा आता है? इंडोनेशिया। चौथा बात करें तो पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान के बाद में पांचवा बात करें तो बांग्लादेश आता है। कौन सा आता है? बांग्लादेश आता है। इनके बारे में याद रखना। ठीक है, जनसंख्या देख लिया अपने, क्षेत्रफल के अनुसार देख लिया। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े नगरों के बारे में। तो यहाँ पर लिखो सबसे बड़े नगर। सारी चीज़ें मैं साथ लेकर चल रहा हूँ आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिस प्रकार से महाद्वीप पढ़ा रहा हूँ तो महाद्वीप के अंदर से जो मेन जो चीज़ें हैं आपके सिलेबस के, वो सारी चीज़ें अपन कवर कर रहे हैं। सबसे बड़े शहर का जब नाम आता है तो एशिया महाद्वीप में किसका आएगा? टोक्यो का आएगा। किसका नाम आएगा? टोक्यो। टोक्यो के बाद में बात करें तो कहाँ पर आ जाता है? याकोहामा। याद रखना कौन सा आएगा? याकोहामा सबसे बड़ा नगर माना जाता है। दूसरा नाम आता है संघाई। संघाई कहाँ पर? जिसको चीन का मैनचेस्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चीन का मैनचेस्टर। ठीक है गाइज, और ये एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, ये भी याद रखना। कौन सा है? संघाई। यह है। तो इसके बारे में क्या लिखोगे? संघाई के बारे में यहाँ पर लिखो यह है एशिया का सबसे बड़ा क्या है? बंदरगाह है। ठीक है गाइज, कौन सा है? संघाई है। याद रखना, सीधा सीधा सवाल आपसे पूछा जाता है। अब बात करते हैं गाइज किसके बारे में? पर्वतमालाओं के बारे में। तो यहाँ पर लिखो आप पर्वतमालाएं हैं। ये क्या हैं? ये नवीन मोड़दार पर्वतमालाएं हैं। इससे सवाल आपको ज़रूर पूछा जाएगा। पहली पर्वतमाला के बारे में बात करें तो नाम आ जाता है कुनलुन। क्या नाम आता है? कुनलुन आता है कहाँ पर? ये चीन में है गाइस। इसकी ऊंची चोटी है, उसको क्या कहते हैं? पीको पेगोडा कहा जाता है। ठीक है, ऊंची चोटी कौन सी है उसके बारे में बात करें तो नाम याद रखना, पीको पेगोडा उस चोटी का नाम आ जाता है। दूसरी पर्वतमाला के बारे में बात करें तो कौन सा आता है? नानसान आता है। क्या लिखोगे? नानसान भी कहाँ पर है? ये भी चीन में है। तीसरा बात करते हैं, तीसरे का कौन सा लिखोगे? तीसरे का लिखो अल्ताई।
अल्ताई शान। ये भी कहाँ पर है? ये चीन में है। ठीक है। वैसे अगर बात करें तो इसका विस्तार आपको 3-4 देशों में देखने को मिलेगा। जो अल्ताई तान आ गया, अल्ताई तान के साथ में ही जैसे चीन में इसका विस्तार है, रूस में हो गया, रूस के साथ में मंगोलिया, इन देशों के अंदर से अल्ताई शान है, इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। मैंने रूप से अगर बात करें तो बहुत सारी जो पर्वतमालाएं हैं वो चीन में ही आपको देखने को मिलेंगी, एशिया महाद्वीप की। चौथी बात कर लेते हैं, कौन सा लिखोगे? नाम लिखो चौथी का, चुंग लिन। चुनलिन है, ये भी चीन में है। नाम ऐसे ही आपको चाँव वाँव देखने को मिलेंगे, पर ये सारे के सारे आपको चीन में ही देखने को मिलेंगे। एक और आ जाता है त्यान शान। त्यान शान है, ये भी चीन में आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं सबसे मेन पर्वतमाला के बारे में, एशिया महाद्वीप से रिलेटेड। नाम आता है उसका पामीर। ठीक है, पामीर पर्वतमाला। इससे सवाल बहुत बार पूछा जाता है, आरपीएससी का फेवरेट है। मुख्य रूप से बात करें तो ये मध्य एशिया में आपको देखने को मिलेगा। है कहाँ पर? तो ये 2 देशों के अंदर से है। कौन कौन से? एक का नाम आ जाता है उज्बेकिस्तान और दूसरे का नाम आ जाता है तजाकिस्तान। इन दोनों के अंदर से आपको देखने को मिलता है। तो इसका विस्तार आप लिख सकते हो, कौन कौन सा? पहला तो नाम आ जाता है उज्बेकिस्तान। कौन सा लिखोगे गाइज? यहाँ पर लिखो उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के बाद में दूसरा देश आ जाता है, नाम लिखो यहाँ पर तजाकिस्तान। कौन सा आ जाता है? तजाकिस्तान आ जाता है। 2 देशों के अंदर से पामीर पर्वतमाला का विस्तार देखने को मिलेगा। मूल रूप से अगर बात करें तो ये मध्य एशिया में आ जाता है। जो पामीर पर्वतमाला है इसकी एक ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी। उस चोटी का नाम जरूर याद रखना, नाम आ जाता है कम्युनिज्म के नाम से उसको कहा जाता है। क्या कहते हो आप? कम्युनिज्म। ये इसकी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अगर बात करें मध्य एशिया की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम आ जाता है तजाक। यहाँ पर क्या लिखोगे? मध्य एशिया की, मध्य एशिया की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी नाम आ जाता है उसका तजाक। देखो गाइज, मैं आपको एशिया महाद्वीप है ना एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में बहुत बार सवाल पूछा जाता है। मेरी कोशिश रहेगी कि इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाए। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरे वाले का नाम क्या लिखोगे? दूसरे वाले का नाम लिखो आप यहाँ पर हिंदूकश। क्या लिखोगे गाइज? हिंदूकश लिख सकते हो। हिंदूकश के बारे में बात करें तो ये मुख्य रूप से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर है? यहाँ पर लिखो अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान व दूसरे का नाम लिखो पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा पर है। ऐसा मत लगा कि जना अगर हिंदू कश आ जाता है तो एक बार मैं कोई एग्ज़ाम में बैठा था तो उसमें मैंने लगाया था हिंदू का, सीधा हिंदू मैंने पढ़ा था नहीं और वो मेरा गलत हो गया था। ठीक है, हिंदुस्तान से रिलेटेड मत करना। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर ये स्थित है। ठीक है। दूसरा बात करें इसी के साथ में तो हिमालय का पश्चिमी मोड़, साथ में ही खैबर दर्रा यहाँ पर स्थित आ जाती है। यहाँ पर क्या लिखोगे? हिमालय का पश्चिमी मोड़ और साथ में ही एक और आ जाता है खैबर दर्रा। कौन सा लिखोगे? खैबर दर्रा यहीं है। कहाँ पर है? हिंदूकश में आ जाता है। और बात करें तो स्वात घाटी और साथ में ही तोरा बोरा। क्या क्या लिखोगे हिंदूकश में? यहाँ पर लिखो स्वात घाटी, स्वात घाटी व दूसरे का नाम आ जाता है तोरा बोरा। इसी का भाग है, इसी का भाग है। अगर आपसे पूछी जाए सबसे ऊंची चोटी हिंदूकश की तो क्या लिखोगे? हिंदूकश की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम आ जाता है तिरिचमार। क्या लिखोगे यहाँ पर? तिरिचमार। ठीक है, ये सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है किसकी? हिंदूकश की। अब बात करते हैं, नेक्स्ट लिखो
नाम आ जाता है सुलेमान का। सुलेमान कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान। एक और पाकिस्तान का इसी के साथ में नाम लिख लो आप, आ जाता है किरथर। क्या लिखोगे? किरथर आएगा। ये भी पाकिस्तान में है। कहाँ है गाइज? ये भी आपको पाकिस्तान में देखने को मिल जाता है। एक और बात करते हैं, मकरान। मकरान क्या है? मकरान दो देशों की सीमा पर है। याद रखना कहाँ कहाँ पर? पाकिस्तान व ईरान की सीमा पर है, ईरान की सीमा पर है। ये जो मकरान है ना, मकरान के बारे में थोड़ा सा बात करें तो मकरान के अंदर से एक पहाड़ी है जिसका नाम आ जाता है चगाई। चगाई पहाड़ी पर क्या है कि परमाणु, जो पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण केंद्र है ना, वो स्थित माना जाता है, मतलब वहाँ पर आ जाता है। अब बात करते हैं अपन ईरान की तरफ चलते हैं। क्या लिखोगे? ईरान। ईरान की तरफ जब आप आते हो तो आपको यहाँ पर मिलेगा, सबसे पहले नाम आ जाता है एल बुर्ज का। एल बुर्ज क्या है? ऊंची चोटी है। क्या है गाइज? ऊंची चोटी आ जाती है। साथ में ही बात करें तो आपको एक यहाँ पर देवमंद के नाम से भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? देवमंद। देवमंद है वो मृत ज्वालामुखी है। क्या है? मृत ज्वालामुखी। और कहाँ है? ये ईरान में आ जाता है। ठीक है। ईरान के अंदर से बात करें तो ईरान की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। ठीक है। किसको? एलब्रुज को कहा जाता है। एक और बात करें तो नाम आ जाता है कोह। कोह क्या है? ये सुल्तान में स्थित है। कहाँ है गाइज? सुल्तान में स्थित है। ये क्या है? इसी के बारे में बात करें तो ये ईरान का दूसरा मृत ज्वालामुखी है। मृत ज्वालामुखी है। ठीक है गाइज, सारी चीज़ एकदम मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ आपको। एक और बात करें, यहाँ पर एक और पर्वतमाला लिख सकते हो, नाम आ जाता है जाग्रोस। ये भी क्या है? ये भी आपको ईरान में देखने को मिलती है। अब चलते हैं अपन हिंदू कुश की तरफ। हिंदू कुश आपको मैंने बताया कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर आ जाता है, उसी के बारे में बात करेंगे। देखो तो यहाँ पर क्या क्या लिखोगे चीज़, यहाँ पर बात करें अपन सबसे पहले हिंदू कुश के बारे में। हिंदू कुश, हिंदू कुश मैंने बताया कि वहाँ पर वैसे वैसे है, तो ये टर्की लिखोगे, टर्की के साथ में ये भी लिख सकते हो तुर्की। इसी के बारे में अपन बात करें ना गाइज, तो सबसे पहला नाम आ जाता है, क्या लिखोगे? पोटिक पर्वतमाला। यहाँ पर लिखो पोटिक पर्वतमाला। पोटिक पर्वतमाला के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको एक सबसे ऊंची चोटी मिलेगी जिसका नाम आ जाता है अरारात। क्या आता है? अरारात ऊंची चोटी आती है। ठीक है। और क्या है? ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी है, मतलब कि ये मृत ज्वालामुखी नहीं है, सक्रिय ज्वालामुखी इसको बोल सकते हो आप यहाँ पर। दूसरा बात करते हैं अपन इसी के साथ में, एक पठार का नाम आ जाता है टोरस। क्या लिखोगे? टोरस। ये टोरस क्या है? देखो एक तरफ से तो आ जाता है कौन सा, इधर लिखो नाम आता है उसका पोटिक। ठीक है, ये पोटिक आता है। और इधर बात करते हैं अपन यहाँ पर से, तो इसका नाम आप क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखोगे टोरस। ठीक है, ये टोरस आ गया। अब यहाँ पर एक पठार है, ये पठार है। इस पठार का नाम बात करें तो नाम याद रखना, क्या नाम आ जाता है? अनातोलिया का पठार इसको कहा जाता है। क्या लिखोगे गाइस? यहाँ पर लिखो अनातोलिया। अनातोलिया का पठार इसको माना जाता है। ये क्या है? ये बकरी पालन के लिए फेमस है। बकरी पालन के लिए, बकरी पालन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है? टोरस का पठार। टोरस और पोटिक के मध्य है, अतलोनिया का जो पठार है वो फेमस माना जाता है। जब बात आ गई बकरी पालन के से संबंधित तो थोड़ा सा और याद कर लेते हैं। यहाँ पर एक बकरी की जाति है जिसका नाम आ जाता है अगोरा जाति। कौन सी आती है गाइस? अगोरा जाति की बकरी मिलती है। और इस अगोरा जाति है ना, उस अगोरा जाति से मोहिर ऊन मिलती है।
कौन सी मिलती है? मोहिर ऊन मिलती है, जो संसार की सबसे महंगी ऊन मानी जाती है। ठीक है गाइस। एक और बात करें इसी के साथ में, अगर देखो खरगोश की ऊन अगर आपसे पूछ ले तो खरगोश की ऊन आपको कौन सा बतानी है? अगोला बतानी है। अब बात करते हैं अपन ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी पर्वत। जैसे ही अपनी ये वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट होगी, साथ में ही अपन इंडियन ज्योग्राफी को अपन मैराथन के रूप में ले लेंगे, जिससे अपना जल्दी जल्दी से कवर हो जाए ज्योग्राफी वाला पार्ट। ज्वालामुखी के बारे में बात करें, ज्वालामुखी पर्वत के अंदर से, तो आपको सबसे पहला नाम आ जाता है, क्या लिखोगे? पोपा। पोपा ज्वालामुखी है, ये मृत ज्वालामुखी है कहाँ पर? म्यांमार में है गाइज। कहाँ पर है? म्यांमार में। यहाँ पर लिखोगे म्यांमार, और साथ में ही मृत ज्वालामुखी है। कैसा है गाइज? मृत ज्वालामुखी है। दूसरा बात करते हैं, नाम आ जाता है बोमरो। ये क्या है? ये ज्वाला द्वीप में है, या फिर साथ में लिखोगे जावा द्वीप। और जावा द्वीप कहाँ पर है? ये इंडोनेशिया में है। कहाँ है? इंडोनेशिया। और क्या है? ये सक्रिय ज्वालामुखी है, मृत नहीं है, सक्रिय ज्वालामुखी है। मैं आपको इनको साथ साथ क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको आज का जो ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन पूछने का, उसमें से आपको इनके नाम दे देगा और आगे ये दे देगा कि मृत है या फिर सक्रिय है ज्वालामुखी, उनको मिलाने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है आरपीएससी का, उसी के हिसाब से अपन बात कर रहे हैं। तीसरा बात करते हैं, ज्वालामुखी के अंदर से बात करें तो दूसरा नाम आ जाता है कौन सा? काको। यहाँ पर लिखो काकातोआ। कौन सा आता है गाइज? काकातोआ आता है। काकातोआ है कहाँ पर? ये भी इंडोनेशिया में है। कहाँ है लाडले? इंडोनेशिया के अंदर है। ठीक है। और ये भी कैसा है? ये प्रसुप्त ज्वालामुखी इसको कह सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है। इसको कब खोजा गया? तो ये 1883 के अंदर से इसको खोजा गया था। ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात करें अपन फिलीपींस के बारे में, तो फिलीपींस के अंदर से भी बहुत सारे ज्वालामुखी देखने को मिलती हैं जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं। जैसे एक का नाम आ जाता है मेपान हो गया, मेपान के बाद में ताल हो गया, ताल के साथ में एक और लिखो आप पीना टाबू। ये तीनों क्या हैं? सक्रिय ज्वालामुखी हैं, और ये फिलीपींस के अंदर से हैं, याद रखना गाइस। ठीक है, ये जो मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं अपन पठारों के बारे में। पठार हेडिंग डालो। जब पठारों का नाम आता है एशिया महाद्वीप में, तो लाडले नाम किसका आता है? तिब्बत के पठार का आता है। तिब्बत का पठार, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे अब। तो तिब्बत के पठार के बारे में अपन अध्ययन करें ना गाइस, तो ये है कहाँ पर? सबसे पहले बात करें तो ये चीन में है लाडले। कहाँ पर है? चीन में है, और संसार का सबसे बड़ा पठार माना जाता है। तो यहाँ पर लिखो संसार का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार माना जाता है। ठीक है। और विश्व का सबसे ऊंचा रेल मार्ग है, जो तिब्बत की राजधानी लहसा के को यहाँ से जोड़ता है? छिंगहारे से जोड़ता है। ये भी तिब्बत के पठार के ऊपर ही है। तो यहाँ पर लिखो भाई, क्या लिखोगे? विश्व का सबसे ऊंचा रेल मार्ग जो तिब्बत में है। हैंड राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर कर देना, पीडीएफ फाइल में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कि राजधानी कहाँ पर? लहसा को कहाँ से जोड़ता है? तो नाम याद रखना, छिंगहारे से जोड़ता है। ये विश्व का सबसे ऊंचा रेल मार्ग माना जाता है, और कौन से पठार पर है? तिब्बत के पठार पर है। अब बात करते हैं, दूसरा नाम आता है पामीर का पठार। पामीर का पठार। तो बात करें पामीर का पठार के बारे में। पामीर का जो पठार है ना, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। क्या लिखोगे गाइज यहाँ पर? विश्व का सबसे ऊंचा पठार
है कहाँ पर मूल रूप से ये बात करें तो ये तजाकिस्तान में है। कहाँ पर है गाइज? तजाकिस्तान में। ठीक है। पामीर का जो पठार है ना, ये विश्व की छत कहलाता है। विश्व की छत कहलाता है। बहुत बार सवाल पूछा जाता है। और इसको जो पामीर की गांठ का भाग भी देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या लिखोगे? पामीर की गांठ का भाग आपको देखने को मिल जाता है। तीसरा बात कर लेते हैं। तीसरा लिखो आप यहाँ पर, कौन सा जाता है? एशिया महाद्वीप का। एशिया महाद्वीप में आता है सांद का पठार। सांद के पठार के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से ये कहाँ पर है? ये म्यांमार में है गाइज। कहाँ है? म्यांमार में आपको देखने को मिलेगा और खनिजों के लिए फेमस माना जाता है। खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? सांद का पठार। क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर चांदी मिलती है। क्या मिलती है? चांदी मिलती है गाइज। और बात करें और ज़्यादा पूछा जाता है तो जो म्यांमार है ना, म्यांमार के अंदर से चांदी है ना, वो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। इसी के साथ में एक और लिखो, चौथा जो पठार आता है, कौन सा लिखोगे? यूनान का पठार। यहाँ पर क्या लिखोगे? यूनान का पठार। यूनान का जो पठार है ये कहाँ पर है? ये दक्षिणी चीन में है। कहाँ है गाइज? दक्षिणी चीन में है। और बात करें तो यूनान के पठार के पास में आपको एक शहर देखने को मिलेगा जिसका नाम आ जाता है कनिंगम शहर। वो ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी हो तो क्लास लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। हर क्लास की PDF फाइल आपको वहाँ पर उपलब्ध है। जय हिंद, जय भारत।